राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का निरंतर नाम स्मरण कैसे किया जाए? गुरुजनों की बताई हुई जप संख्या या निश्चित साधन करने के पहले बाद दिन भर जबान से हम हर समय हम संख्या पर ज्यादा जोर नहीं देते, हम श्वास पर जोर देते हैं। संख्या तो की इसके बाद मन मतवाला हो गया कि हम 4 घंटे में संख्या पूरी कर ली, अब जो चाहे सो करें। गुरु ने बताया था इतने माला कर। हमको हर समय दुश्मन को जैसे एक बार दबा पाए तो फिर उसके ऊपर चढ़े बैठे रहना चाहिए। ऐसे हमें मन और इंद्रियों ने बहुत जन्मों से गुलाम बना रखा है। तो अब की गुरु कृपा से हमको दांव मिला इनके गुलाम बनाने का, तो अब हम चढ़ बैठे इनके ऊपर। रात दिन हर श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम तब रग रग बोले। ऐसी स्थिति हम हर श्वास में नाम, हम संख्या पर जोर नहीं देते। संख्या तो हुई और मनमत वाला हुआ। अब 11 माला 16 माला की प्रारंभ में हम भी आदेश करते हैं, पर प्रारंभिक साधना है ये। हमको जब माया पर विजय प्राप्त करनी है या भगवदानंद में डूबना है तो एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए, और उसके लिए हमें जबान चलाना है। सिद्ध पुरुषों का मन से भजन होता है, हम लोग साधक हैं तो क्या करें? नाम जीह जप जागे जोगी जीव से, यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के लिए श्री देहूति जी कह रहे हैं, अहो वत्सो पचतो गरियान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। मनसाग्रे नहीं कहा, जिह्वाग्रे। राधा 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 चल रहा है से, समझ रहे ना? जबान भी हिल रही ऐसे, फिर धीरे धीरे उपांश से मानसिक में पहुंचना होता है। अब सीधे मानसिक में तो 5 मिनट मन भजन में लगेगा, फिर विषयों में भाग जाएगा। देखते हैं ना आप? हाँ जी। वो को नहीं पता, कोशिश करता हूँ महाराज जी की। नहीं, ऐसा नहीं, कोशिश करने वाले का निश्चित होता है। ऐसा लगता है कि 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया, नाम ही नहीं आया दिमाग कोई। पर नाम अगर आप जबान से जप रहे हैं और मन आपका नहीं पकड़ पा रहा है तो नाम अपना काम कर रहा है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो जान के कोई छुआवे या श्रद्धा से छू ले, वो जलाएगी ना, क्योंकि दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में पाप नाशनी शक्ति है, तारण शक्ति है। तो जब हम नाम चाहे भाव से जपें या कुभाव से जपें, एकाग्रता से जपें या चंचलता पूर्वक जप रहे, जब हमारी जिह्वा से राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा, तो उसका प्रभाव होगा, वो हमारे मन को निर्मल करेगा। और जब मन निर्मल होगा तो एकाग्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, अचंचल होने लगेगा। हमको निराश नहीं होना कि 1 घंटा हो गए हमें नाम का चिंतन ही नहीं हुआ, पर नाम तो चल रहा है ना। पूज्य श्री राधा बाबा मशीन की तरह जीभ से तुम राधा कृष्ण ऐसा जपो, आगे का काम भगवान कर देंगे। महापुरुष हैं, हमें जबान से नाम का गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में और बाहर दृष्टि डालो भगवदानंद, सब सिय राम में सब जग जानी। ये नाम का प्रकाश होता है। खूब नाम जप करो, मन लगे न जगे। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। विश्वास करो, नाम में बहुत पाप नाशनी शक्ति, मन को एकाग्र कर देगा। लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाए। लगे रहो धीरे धीरे। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक खूब नाम जप किया जाए तो हृदय में नाम बस जाता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। तो अभी लगो, अभी बच्चा हो, सौभाग्य है, नई अवस्था है, खूब डट के नाम जप करो। एकांत मिले तो जपो, और कार्य में रत हो तो जपते हुए अंदर कार्य करने का अभ्यास करो। ऐसे बिना नाम के हमारा जीवन अधूरा। ऐसा जब मान लोगे ना तो हर कार्य करते हुए नाम जप होने लगेगा जी। मुस्कान सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अगर हम वास्तविक भगवान की शरण में होते हैं
तो इसकी अनुभूति कैसे होती है महाराज जी? आप भगवान की शरण की अनुभूति कैसे करते हैं? हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं क्योंकि हम कुछ सेवा आदि या कुछ कर लेते हैं या सदग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती। महाराज जी, भगवान की शरण का सुख कैसा होता है? मतलब किसका है? हाँ भाई, नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो। शरणागति 3 प्रकार से होती है। एक वचन की होती है, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। और एक शरीर से होती है, संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई। जो शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है उनका पालन करते हुए भगवान को अर्पित करना, ये तन समर्पण। फिर वो मन समर्पण, मन में जो हमारे संकल्प विकल्प भोग विलासिता के होते हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के नाम जप के लिए हम मन को लगाते हैं तो हमारा मन समर्पित, हमारी वाणी, हमारा शरीर और हमारा मन और हम स्वयं तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से मैं सकाम भाव का त्याग करके निष्काम भाव से आपकी शरण में मैं स्वयं हूँ। इसका परिचय होता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के ही अनुकूल चिंतन, भगवान के अनुकूल बोलना, भगवान के अनुकूल क्रियाएं, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पूर्ण रूप से भगवत प्रतिकूलता का त्याग कर देना। भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वचन, कोई संकल्प विकल्प ना होना, ये शरणागति जब ये हो जाती है तो जैसे स्वयं भोजन पाते हैं तो तृप्ति हम अपने को अनुभव में होती है, ऐसे अनुभव होने लगता है कि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की शरण में हूँ, हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, ऐसा अनुभव होने लगता है। और खूब नाम जप करो पहले और सत्संग सुनते रहो और कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो। वचन से किसी की निंदा ना होने पाए ये सावधानी रखो। मन से असत भोगों का स्फुरण संकल्प ये ना बनने पावे ऐसी सावधानी रखो। अगर समझ पा रही हो हमारी बात तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। और जहां शरणागति हुई तहां निश्चिंत, निशोक, उसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, निर्भय, कोई भय नहीं, विपरीत भावना का त्याग, कोई विपरीत भावना ही नहीं रह जाती। समस्त संशयों से समाधान हो गया चित्त। एकमात्र उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवदाकार वृत्ति, शरणागति ही प्रारंभिक साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। जब मैं का भी विस्मरण हो जाए भक्ति में तब वो सिद्धावस्था है। हाँ, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक, जब तक द्वैत है तब तक भय है। ज्ञान में तू का विस्मरण है, मैं में स्थिति है, और भक्ति में मैं का समर्पण है, तू की स्थिति है। जित देखूं तित श्याममयी, इधर भी श्याम बाहर भी श्याम। समझ पा रहे? शरणागति ही साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है।